आपका हृदय एक स्नायुओं से बना अंग है जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त और पौष्टिक रक्त पंप करता है। आपके हृदय के पंपिंग सेक्शन यानी कि अनुभाग दायां आलिंद यानी कि एंट्रियम, दायां निलय यानी कि वेंट्रिकल, बायां आलिंद यानी कि एट्रियम और बायां निलय यानी कि वेंट्रिकल। आपके शरीर में से बड़ी नसों के माध्यम से कम ऑक्सीजन वाले रक्त आपके हृदय के दाहिने आलिंद में बहता है। उसके बाद आपका रक्त दाहिने निलय में बहता है जो संकुचित होता है और रक्त को हृदय से बाहर आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन पाने के लिए भेजता है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त आपके बाएं आलिंद में बहता है और वहां से बाएं निलय में बहता है। अंत में आपका बायां निलय संकुचित होता है और आपका हृदय में से ऑक्सीजन युक्त रक्त आपके शरीर में भेजता है। यदि आपको हार्ट फेलियर की तकलीफ है तो उस स्थिति में आपके हृदय ने शरीर को उसकी जरूरत के अनुसार पर्याप्त रक्त पंप करने की अपनी क्षमता खो दी है। आपके निलय की दीवारें कमजोर या क्षतिग्रस्त हो सकती हैं जो आपके हृदय से बाहर पर्याप्त रक्त पंप करने के लिए सक्षम नहीं है। आपके निलय की दीवार कठिन और मोटी हो सकती है जो आपके हृदय में पर्याप्त रक्त भरने नहीं देता है। यदि आपकी हृदय की बाईं ओर हार्ट फेलियर है तो आपका बायां निलय आपके शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंचाता है, इसीलिए आपको थका हुआ महसूस होता है और सांस फूल जाती है। आपका असफल बायां निलय आपके फेफड़ों और बायां निलय के बीच रक्तवाहिकाओं में रक्तचाप भी बढ़ा देता है। ये बढ़ा हुआ दबाव आपके रक्त में से तरल पदार्थ को बाहर निकालता है और वो फेफड़ों के उत्तकों में जमा होता है जिससे आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। यदि आपको हृदय की दाहिनी ओर का हार्ट फेलियर है तो आपका दाहिना निलय रक्त को आपके फेफड़ों में धकेलने के लिए पर्याप्त बल के साथ संकुचित होने में असमर्थ है। नतीजतन आपकी नसों में रक्त भर जाता है जिसके कारण पूरे शरीर के उत्तकों में तरल पदार्थ जमा होने लगता है जिसे एडिमा यानी कि सूजन कहा जाता है। समय के साथ आपके हृदय की किसी भी ओर हुए हार्ट फेलियर के परिणाम स्वरूप आपके निलय कमजोर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं जो आपके शरीर को कम रक्त पहुंचाता है। इस रक्त की मात्रा में हुई कटौती की क्षतिपूर्ति करने के लिए आपका तंत्रिका तंत्र स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि तनावग्रस्त हार्मोन्स रिलीज करता है जो आपके हृदय की गति और बल को बढ़ाता है। दुर्भाग्य से निरंतर रिलीज हो रहे तनाव हार्मोन्स आपके हार्ट फेलियर की स्थिति को ज्यादा खराब कर देते हैं क्योंकि वे आपके निलय की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्ट फेलियर का सबसे आम कारण है कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी कि हृदय की धमनियों से संबंधित रोग। अन्य कारण जो आपके हृदय को नुकसान पहुंचाते हैं और हार्ट फेलियर का कारण बन सकते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप, डायबिटीज यानी मधुप्रमेह, हृदय के संक्रमित या क्षतिग्रस्त वाल्व, हृदय की रोग संक्रमित या क्षतिग्रस्त मांसपेशियां, अनियमित हृदय की धड़कन जिसे अतालता या एरिथेमिया कहा जाता है, हृदय की खामियां, जहर या अन्य पदार्थ का दुरुपयोग, फेफड़ों के रोग, नींद के दौरान सांस लेने की समस्या जिसे स्लीप एपनिया कहा जाता है। हार्ट फेलियर के उपचार में शामिल है दवाइयाँ, जीवन शैली में परिवर्तन या गंभीर या अत्यधिक बढ़े हुए हार्ट फेलियर में हृदय की धड़कन की सहायता करते साधन या सर्जरी यानी कि ऑपरेशन। डायूरेटिक्स यानी कि मूत्रवर्धक दवाइयाँ आपके गुर्दे द्वारा बनने वाले मूत्र की मात्रा बढ़ाकर आपके शरीर में आई सूजन को कम करती है। ACE इनहिबिटर्स यानी कि अवरोधक वे दवाइयाँ हैं जो आपके रक्तवाहिकाओं को चौड़ा और विस्तृत होने में मदद करती है। ये आपके ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप को कम करने में मदद करता है और आपके हृदय के लिए रक्त को पंप करना आसान करके उसे अधिक नुकसान होने से रोकता है। बीटा ब्लॉकर्स वे दवाइयाँ हैं जो आपके हृदय पर होने वाले स्ट्रेस हार्मोन्स के प्रभाव को रोकती है। यद्यपि बीटा ब्लॉकर्स आपके दिल की धड़कन को धीमा कर देती है, लेकिन मुख्यतः उनका उपयोग स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण आपके हृदय की मांसपेशियों को दीर्घकालिक क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। आपको जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है जिनमें शामिल है नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ वजन बनाए रखना, धूम्रपान छोड़ना, नमक और अल्कोहल की मात्रा को सीमित करना और हृदय के लिए
स्वस्थ हो ऐसा भोजन खाना। सामान्य से कुछ गंभीर हार्ट फेलियर के लिए सर्जरी में शामिल है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, आपके हृदय की मांसपेशियों के रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए। हार्ट वाल्व रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण सर्जरी, आपके हृदय के माध्यम से होने वाले रक्त प्रवाह में सुधार करने के लिए की जाती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्निर्माण सर्जरी, आपके हृदय की क्षतिग्रस्त मांसपेशियों को हटाने या निकालने के लिए की जाती है। अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हार्ट फेलियर की स्थिति के लिए सर्जरी में शामिल है आपके हृदय को रक्त पंप करने में मदद करने के लिए हृदय में डिवाइस लगाना और हार्ट ट्रांसप्लांट यानी कि हृदय प्रत्यारोपण।